आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो बताई है या बैक टेस्टिंग वाली है, उसमें मैंने आपको ये बोला था कि इन दोनों का जो है कंबाइन स्ट्रेटजी जो है उसका वीडियो होगा, आप लोग देख सकते हो। लेकिन वो वीडियो आपको मिला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वीडियो डला ही नहीं था। हमारा प्लानिंग ये था कि कोर्स लॉन्च के साथ ही ये वीडियो डाल दें, लेकिन किसी कारण से ये वीडियो आ नहीं पाया था, इसलिए ये वीडियो अभी लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो जो है दोनों स्ट्रेटजी जैसे 2C ब्रेकआउट है और NR5 है, दोनों को कंबाइन करके आप कैसे इम्प्लांट कर सकते हो, कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, उसके ऊपर बेस होने वाला है। ठीक है, और थोड़ा सा NR5 और 2C ब्रेकआउट को जो है थोड़ा और बढ़िया से रिफाइन कैसे कर सकते हैं, ये भी चीजें इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, पहले मैंने वो स्ट्रेटजी वाला वीडियो तो बस ऐसे डाल दिया था कि आप उस चीज को बैक टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। अब जो है इस वीडियो में उसको और थोड़ा सा रिफाइन करने का कोशिश किया जाएगा, जिससे आपकी एक्यूरेसी जो है और थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, और ये जो दोनों स्ट्रेटजी है मैंने इसलिए डाला हुआ है। और काफी सारे लोगों का क्वेश्चन आता, सर इंडेक्स स्नाइपर कब आएगा, इंडेक्स स्नाइपर क्यों नहीं आया है अभी तक, इंडेक्स स्नाइपर ये, इंडेक्स स्नाइपर वो। तो भाई, इंडेक्स स्नाइपर इसलिए नहीं डाला गया है कि इंडेक्स स्नाइपर जितना ही ज्यादा रिवॉर्डिंग है उतना ही ज्यादा वो रिस्की भी है। ठीक है, काफी सारे लोगों का कमेंट भी आया, काफी सारे लोगों को ऐप में मैसेज भी आया, तो सबका रिप्लाई दे पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। इस वजह से मैंने सोचा ये वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इंडेक्स स्नाइपर जो है वो कहीं ना कहीं आपको सबसे लास्ट में बताया जाएगा। और ये जो कोर्स है लगभग लगभग 2 मंथ के अंदर खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपके लिए जो है लाइव सेशंस चलते रहेंगे जब तक आपके कोर्स का वैलिडिटी है, और उसके थ्रू जो है आपका कोई भी डाउट होगा, आज से लेके 1 साल का आपका कोर्स का वैलिडिटी है, तो 1 साल तक सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो इंडेक्स स्नाइपर को जानने से पहले आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। इंडेक्स स्नाइपर बस एक ऐसा नहीं है कि हाँ इस कैंडल पे हमको बाई कर लेना है, इस कैंडल पे हमको सेल कर देना है। इंडेक्स स्नाइपर में आपको बहुत सारे सिनेरियो देखने पड़ते हैं, तब जाके आप कहीं ना कहीं इंडेक्स स्नाइपर का इस्तेमाल कर पाओगे अच्छे से। इसीलिए इंडेक्स स्नाइपर अभी नहीं दिया गया है, क्योंकि मैं मानता हूं कि इस कोर्स में जो है ना काफी सारे लोग होंगे जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, किसी का 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, किसी का 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन अधिकतर इस कोर्स में जो है बिगिनर है। ठीक है, तो बिगिनर का ध्यान रखते हुए ये स्ट्रेटजी अभी नहीं दिया गया है। क्योंकि अभी मैं ये स्ट्रेटजी आपको दे दूं, आप इसके हिसाब से प्रैक्टिस करोगे, इसका जो मान लीजिए कि अच्छाई है वो तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो भी चीज इसमें मान लीजिए कि निगेटिव है वो आपको दिखाई नहीं देगा। और कहीं ना कहीं आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार लॉस खाओगे, और आपका जो है इस स्ट्रेटजी से भरोसा उठ जाएगा, फिर आपका हिम्मत नहीं होगा इस स्ट्रेटजी में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, इसीलिए ये स्ट्रेटजी अभी आपको नहीं दिया गया है। इससे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखना है, रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, ट्रेड टाइमिंग सीखना है, टाइम फ्रेम सीखना है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी बताना बाकी है। तो ये सब चीज जानने के बाद ही आपको इंडेक्स स्नाइपर दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं इंडेक्स स्नाइपर ये सब चीजों का ध्यान में रखने के बाद ही आपके लिए फायदेमंद है। अगर आपको इनमें से कोई भी एक चीज नहीं आता है या फिर आपने मिस कर दिया, तो फिर इंडेक्स स्नाइपर आपके लिए उतना अच्छा से काम नहीं करेगा। क्योंकि वहां पे देखने में तो अच्छा लगता है कि हाँ 6,000 का प्रॉफिट हो गया, 4,000 का प्रॉफिट हो गया सिर्फ एक सिंगल लॉट में, लेकिन वहां पे आपको ये दिखाई नहीं देता कि हाँ वहां पे एसएल भी मेरा 3,000 का रहता है। अगर 6,000 का टारगेट है तो 3,000 का एसएल रहता है, अगर 4,000 का टारगेट है तो मेरा वहां पे 2,000 का एसएल रहता है। तो अगर आपने कोई भी गलती कर दी एंट्री लेने में, आपका टारगेट डन नहीं हुआ, तो आपका क्या होगा, एसएल जाएगा। और एसएल कितना जाएगा, जो अभी आपका टारगेट अमाउंट होता है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा अभी आपका एसएल जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो 1,000 रुपये लेके निकल जाते होंगे, काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो 2,000 का टारगेट रखते होंगे। तो क्या आप यहाँ पे 3-3 हजार का एसएल जो है दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। और देने के लिए चलो मान लो आपने दे भी दिया, 2 ट्रेड कर लिया, 3-3 हजार का एसएल लगाया, एसएल हिट हो गया 6,000, लेकिन तीसरे बार से जो है ना आप यहाँ पे एंट्री नहीं करोगे, आपका इस स्ट्रेटजी से भरोसा उठ जाएगा। इसीलिए जो है इंडेक्स स्नाइपर अभी नहीं दिया गया है। उससे पहले ये सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। जैसे जैसे मान लीजिए आपको प्री मार्केट एनालिसिस कैसे करना है, फिर मार्केट ओपन होने के बाद में आपको क्या चीज का ध्यान रखना है कि मार्केट किस जगह पे ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, या फिर कल के क्लोजिंग के आसपास ओपन हो रहा है, तो उस सिनेरियो में गैप अप में क्या करना है, गैप डाउन में क्या करना है, कल के क्लोजिंग के आसपास ओपन हो रहा है तो क्या करना है। ये सब चीज आपको कहीं ना कहीं प्री मार्केट और टेक्निकल एनालिसिस में सिखाया जाएगा। उसके बाद में आपके लिए कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट में ये सिखाया जाएगा कि आपके पास मान लीजिए अगर 20,000 का कैपिटल है तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसमें कितना एसएल रखना है, कितना टारगेट रखना है, आपको क्या करना है, ये सब चीज बताया जाएगा आपको रिस्क मैनेजमेंट में। फिर उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजी के ऊपर भी हम वर्क करेंगे, साइकोलॉजी को कैसे इंप्रूव करना है, आपका साइकोलॉजी कैसे स्ट्रांग होगा, ये सिखाया जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कि आप में से काफी सारे लोग होंगे टारगेट तो बना लेते होंगे, भैया आज मैं 3,000 रुपये लूंगा,
आज मैं यहाँ पे 4,000 रुपये लूंगा, आज मैं यहाँ पे 6,000 रुपये लूंगा। लेकिन जैसे ही मार्केट में वो यहाँ पे एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद में यहाँ 2,000 का उनका जो टारगेट है, नहीं ये 3,000 का जो टारगेट है, इस जगह पे मार्केट अगर नहीं पहुंचा, बाई चांस ये पहुंच गया 2,000 पे, 2,000 के बाद में जैसे ही वो वापस आएगा यहाँ पे 1,500 रुपये पहुंचेगा, 1,000 पे पहुंचेगा, वो वहां से निकल जाते हैं। लेकिन ये वाला साइकोलॉजी को आपको मैनेज कैसे करना है, आपको कैसे पता नहीं पता है ना। इसी को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे साइकोलॉजी का भी एक क्लास लेके आएंगे कि आपको अपने प्रॉफिट वाले ट्रेड को कैसे होल्ड करना है, लूज वाले ट्रेड को कैसे कट करना है, ये सब चीज जो है ना बताया जाएगा। और ये सब चीज खाली बताने से नहीं होगा, जो चीज मैं बताऊंगा उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना होगा, वो प्रैक्टिस करोगे तो ही क्लियर होगा। ठीक है, अगर आप ये समझोगे कि हाँ डे 1 से जो है आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझा दिया गया, उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट समझा दिया गया, और ये चीज वो चीज, मतलब जो भी चीजें हैं इस कोर्स का सब कुछ समझा दिया गया, और आप डे 1 से ही वो प्रॉफिट अचीव करना शुरू कर दोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे धीरे धीरे इंप्रूव करना है, कम से कम आपको नहीं भी तो 3-4 महीना लग जाएंगे इसको प्रैक्टिस करने में, धीरे धीरे ही इंप्रूव होगा। अगर आप ये डे 1 से सोचोगे कि यहाँ से मैं 6,000 रुपए के टारगेट के लिए रुक जाऊंगा, आपसे नहीं रुका जाएगा। यहाँ पे मैं कितना भी आपको बोल दूं कि हाँ यहाँ पे अपना साइकोलॉजी इंप्रूव करके चलिए, आपका 6,000 का टारगेट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे 6,000 तक नहीं रुक सकते हो। यहाँ पे 4,000, 3,000, जैसे ही ये मार्केट यहाँ आपके फेवर में जाता जाएगा तब तो आप यहाँ पे रुके रहोगे। एक रेड कैंडल जहां दिखा आपके ऑप्शन में, आप यहीं से निकल जाओगे। तो इसको कैसे इंप्रूव करना है ये भी आपको समझाया जाएगा। देखिए पैसा कमाने के लिए तो पूरा लाइफ पड़ा है, लेकिन सीखने के लिए जो है ना कम से कम आपको 6 महीना तो देना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, लोग मार्केट में डे 1 में आते हैं और डे 1 से ही उनको पैसा कमाना है, रातों रात अमीर बनना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है, पहले कम से कम आपको 2-4-6 महीना जो है एक स्ट्रेटजी पे आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए आप पेपर ट्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं मानता हूं कि पेपर ट्रेड पे जो है आपका साइकोलॉजी लेवल उतना हाई नहीं होता है, आपको उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप रियल ट्रेड में आओगे तो आपका साइकोलॉजी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। तो आपको मैं पेपर ट्रेड नहीं, रियल ट्रेड में ही प्रैक्टिस करने के लिए बताऊंगा, और उसमें आपके लॉसेस ज्यादा नहीं हो सकते हैं, या फिर आपके प्रॉफिट भी उसमें बहुत ज्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन उसको 6 महीना जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका कहीं ना कहीं साइकोलॉजी यहाँ पे इंप्रूव होगा, और आप भी अपने टारगेट तक के लिए रुकना शुरू कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये स्टेप बाय स्टेप ही आएंगी। काफी सारे लोग जो है मेरे को मैसेज किया था ऐप में, सर आपने ये नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया। भाई एक बार में अगर सब कुछ आपको दे दूंगा तो क्या आप हजम कर लोगे उसे? नहीं कर पाओगे भाई मेरे, मुझे पता है नहीं कर पाओगे। वो चीज मुझसे भी नहीं होता, अगर मैं भी अगर आज डे 1 में होता तो मुझसे भी नहीं होता वो चीज। ठीक है, मुझे भी पता है कि मैंने कैसे अपने आप को धीरे धीरे इंप्रूव किया है, क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, वो मुझे पता है। और मैं भी आपको उसी तरीके से बिल्ड करना चाहता हूँ, मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना चाहता हूँ, ना कि आपको बस यहाँ से पकड़ के यहाँ पहुंचा दिया और उसके बाद में आप यहाँ पे 1-2 गलती करोगे फिर इससे भी नीचे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए सब्र रखिए। 2 महीना का टाइम मैंने मांगा है। आज मान लीजिए तारीख कितना हो गया, 21/6 चल रहा है। ठीक है, 21/6, आप 30 तारीख 8वां महीना तक रुकिए, आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए टॉपिक पे चलते हैं। ये जो वीडियो होने वाला है 2C ब्रेकआउट और NR5 का कॉम्बिनेशन वाला होने वाला है, तो इसको आपको कैसे कंबाइन करके चलना है ये चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए इन दोनों स्ट्रेटजी को अगर आपको आगे के लिए ट्रेड करना है, इस पे कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको या तो 2 डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा, या फिर एक ही डीमेट अकाउंट में 2 लॉट तक का फंड आपको मैनेज करके चलना होगा। ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन तो ये है कि आप किसी एक ही स्ट्रेटजी पे डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपके लिए एक स्ट्रेटजी भी काफी है। लेकिन जिन लोगों को दोनों पे करना है, दोनों के लिए आपको मिनिमम 2 डीमेट अकाउंट या फिर 2 लॉट तक का फंड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ताकि अगर बाई चांस यहाँ पे 2 आपको ट्रेड मिल रहा है, जैसे मान लीजिए आपका 2C ब्रेकआउट का भी यहाँ पे ट्रेड मिल गया और यहीं पे थोड़ा आगे जाने के बाद में NR5 का भी ट्रेड मिल गया, तो अब मान लीजिए आपने यहाँ पे 2C ब्रेकआउट में ट्रेड लिया है, उसके बाद में फिर आप NR5 में नहीं ले सकते ना। क्यों? क्योंकि आपका फंड जो है यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है, तो उसके लिए आपको डबल फंड मैनेज करना पड़ेगा। या फिर अगर आपके पास में फंड कम है तो किसी एक ही स्ट्रेटजी पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और अभी जो है हम पहले थोड़ा सा ये स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर देते हैं। स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे मार्केट जब से ओपन हुआ, यानी कि 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, तो हम 9:15 से लेके 11:30 तक ही ट्रेड ढूंढेंगे NR5 के लिए। ठीक है, और 2C ब्रेकआउट के लिए हम 9:15 से लेके लास्ट 3 बजे तक ट्रेड ढूंढ सकते हैं, क्योंकि 2C ब्रेकआउट में आपको बहुत कम ही ट्रेड मिलेंगे, 1, 2 या 3, लेकिन आपको 2 ट्रेड से ज्यादा करना नहीं है। और NR5 में जो है आप 9 बजे से लेके 11:30 तक ट्रेड ढूंढ सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं इसका एक्यूरेसी बढ़ेगा, और आप जो है ना एक बार फिर से बैक टेस्ट कीजिएगा, 9:15 से लेके 11:30 तक आपका एक्यूरेसी बढ़ता है या नहीं बढ़ता है।
ठीक है। तो इसको हम 9:15 से लेके 11:30 तक प्रैक्टिस करेंगे और इसको जो है 9:15 से लेके और शाम के 3 बजे से पहले पहले तक ही प्रैक्टिस करेंगे। 3 बजे के बाद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपको कल के मार्केट से ही पता चल गया होगा, यानी 20 तारीख के मार्केट से ही पता चल गया होगा 3 बजे के बाद में प्राइस क्या हुआ था। ब्रेकआउट देके काफी अच्छा मूव किया था, लेकिन ऑप्शन क्या हुआ था, वहीं स्थिर रह गया था। 3 बजे के बाद में ऑप्शन में कभी मूव आ भी जाता है, कभी आता भी नहीं। तो बाई चांस 3 बजे के बाद में अगर आपको यहाँ पे 2C ब्रेकआउट या NR5 में ट्रेड मिलता भी है और मार्केट आपके फेवर में जाता भी है और आपका प्रीमियम ही ना बढ़े, तो आपका फायदा क्या? ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब हमने मॉडिफाई क्या किया, NR5 को हम 9:15 से 11:30 तक ही ट्रेड ढूंढेंगे। उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना है, मार्केट में कितना भी ट्रेड दिखता है हम नहीं करेंगे। ठीक है। 2C ब्रेकआउट को 9:15 से लेके शाम के 3 बजे से पहले पहले ही हम ट्रेड ढूंढेंगे। 3 बजे तक हम यहाँ से एग्जिट मार लेंगे। ठीक है। और दूसरा एक और क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि सर ये दोनों स्ट्रेटजी जो है किस किस चीज में काम करता है? आपने तो बोला था सिर्फ बैंक निफ्टी और सेंसेक्स वगैरह में काम करता है। ऐसा नहीं है, ये इंडियन मार्केट के हर एक स्टॉक, हर एक इंडेक्स में काम करता है। ठीक है। तो आप किसी भी इंडेक्स, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, किसी में भी काम कर सकते हो। कोई भी स्टॉक हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे HDFC हो, चाहे एक्सिस हो, किसी में भी आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। बस होगा क्या कि निफ्टी जैसे मान लीजिए कम वोलेटाइल है तो यहाँ पे आपका एसएल छोटा मिलेगा, टारगेट भी छोटा मिलेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है तो यहाँ पे आपको एसएल भी बड़ा मिलेगा और आपका टारगेट भी बड़ा मिलेगा। तो मेन है यहाँ पे वोलेटिलिटी का। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो कम वोलेटाइल पे जाओ, जैसे मान लीजिए निफ्टी पे आप जा सकते हो। ठीक है। तो इसलिए आज जो है आपको मैं यहाँ पे निफ्टी में इसका जो है बताता हूँ कि आपको करना कैसे है। और ये वीडियो जो है, इस वीडियो के बाद में ये NR5 और 2C ब्रेकआउट का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है। तो इसके जितने भी डाउट्स वगैरह हैं आप अपना नोट करके रखिएगा। कल का जो लाइव सेशन है उसमें हम वो डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है। फिर अब अगला जो टॉपिक है वो आपको बता दिया जाएगा। अगला टॉपिक हो सकता है कि आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर हो सकता है, या फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हो सकता है, या फिर आपका स्ट्राइक सिलेक्शन के ऊपर हो सकता है कि किस दिन आपको कौन सा स्ट्राइक सिलेक्ट करना है। ठीक है। ये स्ट्राइक सिलेक्शन जो होता है डे वाइज भी होता है, कौन से दिन में आपको ITM में जाना है, कौन से दिन में आपको ATM में जाना है, कौन से दिन में आपको OTM में जाना है। OTM में तो खैर हम जाते ही नहीं है, हम जो है प्रेफर करते हैं ATM या फिर ITM। ठीक है। लेकिन कौन से दिन आपको डीप ITM में जाना है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है। ये जो है ना कहीं आपका डे वाइज भी मैटर करता है और मार्केट का रेंज क्या है, कौन से रेंज में ओपन हुआ है उसके ऊपर भी मैटर करता है। तो ये सारी चीजें जब क्लियर होंगी ना कि आपको किस दिन में कौन सा स्ट्राइक सिलेक्ट करना है, आपको किस दिन अपना टारगेट कितना रखना है, किस दिन आपको SL कितना रखना है, आपको अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव करना है, जब ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद में कहीं ना कहीं आपके लिए इंडेक्स स्नाइपर अच्छे से काम करेगा। तो इसीलिए इंडेक्स स्नाइपर के लिए बिल्कुल भी उतावले मत होइए, थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट कीजिए। जब ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं उसके बाद में आपको इंडेक्स स्नाइपर भी दिया जाएगा। मैं जो हूँ वादा अगर करता हूँ तो मैं वादा निभाता हूँ। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको इंडेक्स स्नाइपर बोल के कोर्स बेच दिया और आपको आगे इंडेक्स स्नाइपर यहाँ दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिलेगा ही नहीं। 3 स्ट्रेटजी मैंने बोला जिसमें से 2 आपको दे दिया है, तीसरा जो है इस वजह से मैंने होल्ड किया हुआ है क्योंकि वो रिवॉर्डिंग के साथ साथ रिस्की भी है। तो ये कहीं ना कहीं अभी तक मैंने आपको ये इंडेक्स स्नाइपर नहीं दिया है तो वो आपके भले के लिए ही नहीं दिया। मुझे पता चलेगा आपने थोड़ी भी गलती की तो वहां 10-5 हजार रुपए ऐसे ही नुकसान कर लोगे, क्योंकि इंडेक्स स्नाइपर कहीं ना कहीं आप देखते हो कि मार्केट के ओपनिंग के साथ ही मैं ट्रेड करता हूँ और आपको भी पता है मार्केट का जो फर्स्ट कैंडल होता है उसका वॉलेटिलिटी कितना होता है। ठीक है। तो इसीलिए पेशेंस के साथ वेट कीजिए इंडेक्स स्नाइपर का। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि हम जो है NR5 को 9:15 से लेके लास्ट 11:30 तक ट्रेड करने वाले हैं, यानी ट्रेड ढूंढने वाले हैं। हाँ, भले ही टारगेट इसका 12 बजे मिले, 1 बजे मिले, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ट्रेड जो है 11:30 के बाद हम इसमें नहीं लेंगे। और जो 2C ब्रेकआउट है उसको हम सुबह 9:15 से लेके लास्ट 3 बजे तक हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 3 बजे नहीं, 2:50 2:45 तक, क्योंकि 3 बजे के बाद फिर यहाँ पे रुकने का कोई मैटर नहीं पड़ता है। तो इसको आप 2:30 तक पकड़ लीजिए। मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर दे रहा हूँ, मेरा ट्रेड लेने का तरीका अलग है, मैं वहां पे सोच विचार के 3 बजे के आसपास भी ले सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं आसान इसलिए कर दे रहा हूँ कि आपको शुरुआत में दिक्कत हो सकता है। तो आप इसको जो है ना 2:30 तक लेके चलिए। 2C ब्रेकआउट 9:15 से लेके 2:30 तक रहेगा और NR5 9:15 से लेके 11:30 तक, बस। ठीक है। जिसको 2C ब्रेकआउट पे काम करना है वो एक लॉट में आराम से एक सिंगल अकाउंट में ट्रेड कर सकता है। जिसको NR5 में सिर्फ करना है वो भी एक लॉट से आराम से एक अकाउंट में ट्रेड कर सकता है। लेकिन जिसको दोनों में काम करना है उसके लिए कहीं ना कहीं 2 डीमेट अकाउंट अपना मैनेज करे। एक में अपना 2C ब्रेकआउट पे आप काम कीजिए, दूसरे में आप NR5 पे ट्रेड लीजिए। ठीक है। जिसको एक्सपीरियंस है वो दोनों एक ही में ले सकता है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे 2C ब्रेकआउट में क्या हुआ कि आपको दिखाया बाई, आपने यहाँ बाई कर लिया, लेकिन इसके बाद ही जो है यहाँ पे NR5 में दिखा रहा है सेल।
तो क्या आप एक ही अकाउंट में कॉल भी बाई कर सकते हो, पुट भी बाई कर सकते हो? नहीं करोगे। आप इसके होप में बैठ जाओगे कि ये टारगेट देगा, या फिर आपको ये लगने लगेगा क्योंकि आपने 2C ब्रेकआउट में लॉन्ग हो, यानी कि आपने कॉल बाई कर रखा है, तो आपको ये लगने लगेगा मार्केट तो आज पॉजिटिव ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको NR5 दिखाता भी है, तो आप यहाँ पे NR5 का ट्रेड नहीं लोगे, और उस दिन होगा क्या, 2C ब्रेकआउट का यहाँ पे SL हिट होगा और NR5 का वहां टारगेट हिट हो जाएगा। तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेड, यानी कि आपके फेवर वाला ट्रेड यहाँ पे मिस कर दोगे। और उसके बाद में पता चला कि फिर NR5 बना, उसमें आप एंट्री ले लिए और वहां पे वो आपके अगेंस्ट चला गया और आपका वहां SL हिट हो गया। यानी कि जिसमें आपको प्रॉफिट होना था वो ट्रेड तो आपका मिस हो गया, और जिसमें लॉस होना था उसमें आपने ट्रेड ले लिया। इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि आप दोनों के लिए 2 सेपरेट अकाउंट यूज कीजिए, एक में NR5 और एक में जो है 2C ब्रेकआउट। और दूसरी चीज, ये जो स्ट्रेटजियां हैं, इसमें मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसमें आप रातों रात अमीर बनने वाली स्ट्रेटजी नहीं है। लेकिन ये एक चीज बताइए, जो लोग 2 साल से 3 साल से ट्रेड कर रहे हैं, आप यहाँ पे लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में हो, कहीं ना कहीं आप लॉस में ही हो, लेकिन ये स्ट्रेटजी यूज करोगे तो लॉस आपका नहीं होने देगा। यहाँ पे आप बहुत बड़े प्रॉफिट में नहीं रहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको होगा ही, अगर प्रॉपर तरीके से आप स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो आपके लिए ये बढ़िया है कि हाँ, ये आप कुछ भी करके यहाँ पे लॉस ही किए जा रहे हो, लॉस ही किए जा रहे हो, या फिर ये बढ़िया है कि आपको थोड़ा तो प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट में आप ट्रेड भी कर रहे हो, मार्केट को आप समझ भी पा रहे हो, और आप यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके भी जा रहे हो। ज्यादा नहीं तो 50% का ROI तो आराम से निकल ही जाएगा इन दोनों स्ट्रेटजी से। एक बंदे ने मेरे को ईमेल किया था कि सर, आप जो ट्रेड लेते हो उसमें इतना अच्छा अच्छा प्रॉफिट होता है, ये जो आपने जो 2 स्ट्रेटजी बता रखी है इसमें उतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट में ही है, बैक टेस्टिंग में भी, फॉरवर्ड टेस्टिंग में भी, लेकिन छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं। तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ, भाई 2 साल से 3 साल से आप ट्रेड कर रहे हो, वहां पे आप लॉस में ही जाते जा रहे हो, लॉस में ही जाते जा रहे हो, लॉस में ही जाते जा रहे हो, और यहाँ पे आपको एक चीज बताया गया जिसमें आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन आपका जो इक्विटी कर्व है धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो ये बढ़िया है लॉस वाला, या फिर ये बढ़िया है धीरे धीरे इंप्रूवमेंट वाला? यही बढ़िया है ना। और जो मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ ना, वो साइकोलॉजी आपका इंप्रूव करने के लिए ही ये 2 स्ट्रेटजी दी गई हैं, जिससे जो है आप जो मार्केट में इतने सालों से ट्रेड कर रहे हो लेकिन लॉस ही किए जा रहे हो, ट्रेड कर रहे हो लेकिन लॉस ही किए जा रहे हो, इसमें जब आप देखोगे ना कि हाँ, इतना ट्रेड करने के बावजूद भी जो है या तो ब्रेक इवन या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट में मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप बड़े बड़े प्रॉफिट तभी जाके ले पाओगे जब आपको ये लगेगा कि हाँ, मार्केट में मैं अभी 2 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ लेकिन लॉस नहीं हुआ मेरा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट में हूँ, या 3 महीने ट्रेड कर रहा हूँ मैं ब्रेक इवन पे हूँ, चलो मेरा लॉस में नहीं हूँ मैं। ठीक है, ये बड़े बड़े जो उछाल आप देखोगे या फिर बड़े बड़े डाउनफॉल देखोगे, इसमें आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल डाउन चला जाता है। तो ये जो 2 स्ट्रेटजी दी गई है, ये आपका साइकोलॉजी इंप्रूव करने के लिए ही दिया गया। पहले के जो 4 वीडियो है उसमें आपको बताया नहीं गया है, लेकिन इन दोनों चीजों से जो है ना कहीं आपका साइकोलॉजी धीरे धीरे इंप्रूव होगा। आप इसको एक बार पेपर ट्रेड पे ही फॉरवर्ड टेस्ट करके देखिए, बैक टेस्ट करके देखिए। ठीक है, तो समझ गए। अब अगला वीडियो जो है वो बैक टेस्टिंग के ऊपर होगा इसका, लेकिन आपका ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि NR5 आपको 9:15 से लेके 11:30 तक, ये मैं तीसरी बार बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग समझ सके, तीसरी बार बता रहा हूँ। और जो आप लोगों को लगता होगा ना कि सर एक ही बात को क्यों रिपीट करते रहते हैं, एक ही बात, अरे भाई मैं इसलिए रिपीट करता हूँ कि जो बातें बार बार आप सुनोगे ना वही चीज आपके दिमाग में जाएगा, इसलिए मैं हर चीज को रिपीट करता रहता हूँ। ठीक है, मेरा बताने का तरीका, मेरा समझाने का तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन ये अलग होने के बावजूद ये है कि ये आपके लिए फायदेमंद ही है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप एक ही चीज को बार बार सुनोगे, बार बार सुनोगे, बार बार सुनोगे, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ, ये चीज ये ऐसे होता है। अगर कोई चीज आपको एक बार बता दिया जाए तो अगले दिन आप भूल जाओगे, अगले दिन नहीं भूले तो 3 दिन बाद आप भूल जाओगे, लेकिन एक ही चीज को अगर आपको 5 दिन रिपीट कर दिया जाए तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो याद रहेगा। ये नेचर है ह्यूमन साइकोलॉजी का। ठीक है, तो NR5 9:30 से 11:30 तक, और 2C ब्रेकआउट 9:30 नहीं, यहाँ पे 9:15 से जब मार्केट ओपन होता है उसके बाद से 11:30 तक, और 2C ब्रेकआउट 9:15 से लेके 2:30 तक। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलिए अगला वीडियो में बात कर लेते हैं इसके बैक टेस्टिंग पे, आपको बैक टेस्टिंग कैसे करना है, फॉरवर्ड टेस्टिंग कैसे करना है, और आपको इम्प्लांट कैसे करना है। क्योंकि अभी आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप स्ट्रेटजी को तो जानते ही हो कि हाँ, 2C ब्रेकआउट में क्या करना है, उसमें मान लीजिए एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनने देना, उसके बाद में या लो अगर ब्रेक होता है नीचे की तरफ आपको ट्रेड करना है, अगर हाई ब्रेक करता है तो आपको बाई की तरफ ट्रेड करना है, ये तो आपको पता ही है। NR5 में आपको पता ही है इनसाइड कैंडल बनना है, उसके बाद में इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेड लेना है। लेकिन अब इसको जो है ना थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देख लेते हैं पिछला 10-15 दिन दोनों को, और दोनों को आपको इम्प्लांट कैसे करना है, कौन से कैसे आपको मैनेज करना है, ये चीज समझ लेते हैं दूसरे वाले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है।